जो मैंने सुबह में जो ट्रेड दिए थे वो आप एसएल पे निकाल दिए होंगे, ठीक है। सो आज सबसे पहले चलते हैं हम आज के एनालिसिस पर, फिर बाद में बात करेंगे हम कि जब भी हम एंट्री लेते हैं तब अपनी पोजीशंस की साइज़ को कब कट करें, या फिर हम पोजीशन साइजिंग से ही कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा गवाए, ठीक है। इस तरह से जब मैं बहुत ज़्यादा बिगिनर था तो मैंने वो ट्रिक यूज़ करी थी, उससे मेरा ज़्यादा एसएल तो नहीं होता था, पर मैं ब्रेक इवन पर ज़्यादातर निकल जाता था, बट जितना भी निकल जाता था मैं थोड़ा बहुत तो भी उसमें प्रॉफिटेबल रहता ही था, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे आज के ट्रेड्स के बारे में कि किस तरह से हमारा आज एसएल हो गया है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम 4 ओवर में। 4 ओवर में आने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट से ऊपर गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है मार्केट, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि हो सकता है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पकड़ ले, या फिर यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ पैटर्न वगैरह बनता है इस लेवल से, ठीक है। इस लेवल से अगर कोई यहाँ पर पैटर्न वगैरह बनता है, या फिर ये इस तरह से अगर ये कंसोलिडेशन वगैरह करके मार्केट ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में हम बाय करेंगे इस तरह से। पर अगर यहाँ कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज ये हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से डबल बॉटम बना के नीचे आ जाए मार्केट इस लेवल तक, ठीक है। तो फिर इस लेवल तक अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ से बाय के लिए ढूंढेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो अब ज़्यादातर मैं 1 आवर पे एंट्री तो लेता हूँ नहीं, तो चलते हैं हम अभी 15 मिनट में कि क्या चल रहा है 15 मिनट में मार्केट में, ठीक है। तो अभी तो हाल फिलहाल मार्केट में कुछ बन तो नहीं रहा है, पर अगर मार्केट इस तरह से मूव करता है, ठीक है, इस तरह से, तो हम यहाँ पर इस तरह से मूव करता है मार्केट, तो हम यहाँ पर इस लेवल पर बड़ी सी रेड कैंडल देख के एंट्री कर लेंगे इस लेवल तक के लिए, ठीक है। फिर बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर पे यहीं पर अगर एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से भी बाय करेंगे अप साइड के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इस लेवल के बाद तो हम कंसल्टेशन पे यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया गोल्ड का। अभी चलते हैं हम यूरो यूएसडी में। तो उससे पहले जो मैंने ट्रेड बताए थे आज सुबह उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो इस तरह से मेरा एसएल हो चुका है आज, ठीक है। मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट था, सपोर्ट के लेवल पर मार्केट आया, एक डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, बट ये मार्केट में 1:2 की एंट्री चली नहीं, ठीक है। मेरा टारगेट तो जो यहाँ तक था इस रेजिस्टेंस तक, बट मैं ज़्यादातर 1:2 ही लेता हूँ, तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाता, बट मार्केट 50% से ही मार्केट घूम गया वापस। सो एसएल भी हो गया मेरा इधर, और मार्केट में कोई दूसरी एंट्री तो थी नहीं कि ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ज़्यादा मार्केट में स्पेस तो है नहीं रन करने के लिए। तो एसएल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें एसएल हो गया, और इसमें भी एक एसएल हो गया जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में एयूडी यूएसडी था शायद, हाँ एयूडी यूएसडी था। ओके, इस लेवल पे चाहिए मेरी एंट्री। देखो इस लेवल पे मेरी एंट्री थी 1:1.75 तो दिया होगा, बट मार्केट में इतना देना मतलब हम ज़्यादातर ब्रेक इवन पर ही निकल जाते हैं इस लेवल पर, बट मैंने ब्रेक इवन पर नहीं निकला, और क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो मेरा एक टारगेट यहीं पर था, तो 1:2 भी उधर ही हो जाता, बट मार्केट वहीं से घूम गया। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, तो ये चलता ही है। अगर ये मार्केट जाता ऊपर तो यहाँ से सीधा मार्केट यहाँ तक रैली ही दे देता इस तरह से इस लेवल तक, बट कोई बात नहीं, एसएल हो गया तो एसएल हो गया, कोई नहीं। मार्केट कभी कभार ट्रैप तो करता ही है। तो अभी मार्केट इस लेवल पर आने का इंतजार करेंगे, अगर इस पर कुछ मार्केट बनाता है पैटर्न वगैरह और ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे इस लेवल तक के लिए, ठीक है। तो अभी आज की एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं अपन मार्केट में अभी। तो सबसे पहले चलते हैं यूरो यूएसडी में 4 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस के साथ एक बार टच करके आ चुका है मार्केट, अभी हाल फिलहाल बीच में है मार्केट, तो यहाँ पर कुछ बाय या सेल के लिए तो नहीं देख सकते ज़्यादातर। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आए और कोई पैटर्न वगैरह बनाए मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर, और हम यहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पर, और इस लेवल पर एक सपोर्ट है,
तो अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट हाल फिलहाल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है उसके बीच में है अभी। और ये तो देखा जाए तो ये यहाँ पर मार्केट नीचे है रेजिस्टेंस के, तो हम इसे रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, क्योंकि अभी तो ऊपर गया, फेकआउट दिया मार्केट ने और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। तो मार्केट में यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह तो है नहीं, तो हम इसे हाल फिलहाल के लिए तो ट्रेड नहीं करेंगे, यूरो यूएसडी को छोड़ देंगे इस बार। तो अभी चलते हैं एयूडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी में 4 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद देखने को मिलता है कि मार्केट अभी जो है सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है तो कोई यहाँ पर पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे इस लेवल के लिए, और सेकंड इस लेवल के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। और मार्केट अभी नीचे इस लेवल पर आता है, यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ से फिर से बाय करेंगे, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल तक पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड इस लेवल पर रहेगा हमारा सेकंड टारगेट, ठीक है। तो अभी चलते हैं 15 मिनट में, कोई यहाँ पर कुछ है तो नहीं, ठीक है। एयूडी यूएसडी में तो 15 मिनट में कुछ है नहीं हाल फिलहाल के लिए, तो अभी तो हम यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे जब तक कि ये मार्केट इस लेवल पर आकर कोई पैटर्न बना ना दे, ठीक है। सो अभी एयूडी यूएसडी को भी रहने देते हैं। यूएसडी कैड में चलते हैं। यूएसडी कैड में 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे सबसे पहले। सो अभी जो है मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल पर है, ठीक है। सो हम चलेंगे अभी 4 आवर से 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी देखेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह बनाता है तो हम यहाँ से बड़ी सी रेड कैंडल देख के सेल करेंगे इस लेवल तक के लिए। पहला टारगेट हमारा इस लेवल तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम से सपोर्ट बना है, ठीक है, इस लेवल तक। तो अभी हम 15 मिनट में चलेंगे कि कोई पैटर्न वगैरह बन रहा है क्या। तो पैटर्न तो कोई बन तो नहीं रहा है, बट हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पर ज़्यादा देर कंसोलिडेट करता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, या फिर अपसाइड अगर ये मार्केट ब्रेकआउट देता है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ तो हम यहाँ से बाय करेंगे। मार्केट में बाय करेंगे हम इस लेवल तक के लिए, ठीक है, इस लेवल तक के लिए बाय कर सकते हैं हम, इस लेवल तक के लिए। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं पहला टारगेट। ओके, यूएसडी कैड हो गया। अभी चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में 4 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है या फिर इस सपोर्ट पर आता है तो हम यहाँ पर बाय के लिए पैटर्न देखेंगे, जो कि अभी तो मार्केट एक सपोर्ट पर ही है, ठीक है, इस लेवल तक, यानी कि ये जो है सपोर्ट ही है एक, और मार्केट में एक डबल बॉटम बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में आने के बाद 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ओके। ये ट्रेंड लाइन इस तरह से जाती है, और एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम इस तरह से, जो कि ये बहुत सी सिमिलर सी मिलती जुलती जा रही है, जो लोअर हाई को दर्शाती है, ठीक है। तो अभी हम 15 मिनट में चले जाएंगे। तो एक यहाँ पर पैटर्न तो बन रहा है मार्केट में 15 मिनट में, पर अभी हाल फिलहाल की तो रात का समय है, तो ज़्यादातर तो वॉल्यूम होता नहीं है। बट अगर ये इस तरह से ये ब्रेकआउट देता है मार्केट में अपसाइड के लिए, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है तो हम यहाँ से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल पर बाय कर लेंगे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस तक के लिए। पहला रेजिस्टेंस हमारा इस लेवल पर रहेगा, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो हम इस लेवल पर अभी जो कैंडल बन रही है उस कैंडल पर भी बाय कर सकते हैं अगर ये पावरफुल तरीके से क्लोज होती है, बट इसके लिए अभी 10 मिनट बाकी है, ठीक है। ये इस कैंडल पर हम बाय कर सकते हैं, ये अगर ग्रीन कैंडल एक बड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ठीक है। यूएसडी सीएचएफ में चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बना चुका है, तो यहाँ पर अच्छा खासा एक हो सकती है एंट्री अगर मार्केट चाहे तो। ओके, मार्केट यहीं पर ही है अभी, अच्छा खासा सपोर्ट पर ही है मार्केट। 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेंड लाइन आती हुई नज़र आ रही है मुझे, जो कि हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट दे दे ट्रेंड लाइन तो मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ट्रेंड लाइन जब भी आप निकालो तब आप बॉडी भी टच कर सकते हो, या फिर आप विक भी टच कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको जो जैसा प्रेफर लगे वैसा कर सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ पैटर्न गलत मत ढूंढना एंट्री के टाइम, वो बहुत गलत हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में पैटर्न हम गलत चूज़ कर लेते हैं, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है इस लेवल से, इस तरह से,
इस तरह से मार्केट अगर आता है और ब्रेकआउट देता है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल से, तो हम बाय कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए, ठीक है। इस लेवल तक के लिए बाय कर सकते हैं, 1:2 मिल जाएगा इजीली। अभी चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। ओके। जीबीपी यूएसडी में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अभी अभी हाल फिलहाल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ने एक फास्ट ब्रेकआउट देकर नीचे भी आ चुका है मार्केट, बट इस सपोर्ट के नीचे गया नहीं है मार्केट। सो अभी हाल फिलहाल के लिए तो इसमें कोई ट्रेड तो मुझे दिखाई नज़र तो आ नहीं रहा है, तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। 15 मिनट में अभी मार्केट अगर इस लेवल पर आता है और यहाँ पर कोई पैटर्न बनता है, ठीक है, तो हम यहाँ से फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल देख के बाय करेंगे। ये जोन बहुत बड़ा है, सो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस नहीं है कि नीचे वगैरह ब्रेकडाउन दे तो आप सेल करो, ठीक है। तो यूएस ऑयल भी आज देख लेते हैं, ठीक है। यूएस ऑयल में 4 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि मार्केट अभी हाल फिलहाल सपोर्ट ब्रेक कर चुका है और फिर से रीटेस्ट हो सकता है ये। तो अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है, अभी कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पर हो सकता है अगर मार्केट इस तरह से नीचे आता है मार्केट इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर, तो हम यहाँ से बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम बनेगा। हम यहाँ से बड़ी सी ग्रीन कैंडल पर बाय करेंगे, ठीक है। इस तरह से आएगा तो मार्केट हम यहाँ से बड़ी सी ग्रीन कैंडल पर बाय करेंगे। और जो अभी हम बात करेंगे, चलो तो मेन टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कैसे करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मेरे अपने खुद के ट्रेड्स बताऊंगा कि कौन कौन से कैसे कैसे ट्रेड है और मैं कैसे कैसे निकालता हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे कि, और आज का जो ट्रेड मैंने टेलीग्राम पर बताया था उसका एसएल कैसा हुआ, उसका भी लॉजिक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आज मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरे पुराने ट्रेड के अनुसार ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देखो इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस लेवल पर अभी एंट्री ले ली है, तो मेरा एसएल इस लेवल पर है, मुझे मालूम है कि मेरा एसएल कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, तो 1:2 का मैंने टारगेट रख दिया। तो 1:2 का टारगेट रखता हूँ, तब मैं यहाँ पर एक बड़ी सी क्वांटिटी मारता हूँ, ठीक है। एक बड़ी सी क्वांटिटी यानी कि मतलब अगर अपन 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 यहाँ पर 0.1 अगर क्वांटिटी मारते हैं, ठीक है, 0.1 अगर क्वांटिटी मारते हैं, तो हम जो 50% लेवल है इस लेवल पर, ठीक है, इसका 50% लेवल, तो मैं यहाँ पर आधी क्वांटिटी से कम थोड़ा मतलब 25% क्वांटिटी मैं यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, ठीक है। बुक करने के बाद मैं यहाँ पर जो एसएल है मेरा, मैं इस ब्रेक इवन पर लेके आता हूँ और मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो मेरा टारगेट हिट होता है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट यहीं से घूमकर अगर ब्रेक इवन पर आता है और एसएल हिट कर देता है, तो मैं हमेशा ही प्रॉफिट में निकल जाता हूँ। मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ। आई होप कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ गए होंगे आप। तो मैं दूसरे इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये 50% से घुमा है, मैंने 1:2 के लिए एंट्री ले ली। देखो 1:2 के लिए मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पर मेरी एंट्री थी और मेरा एसएल यहाँ पर था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, देखो मैं 50% पर आधी क्वांटिटी से कम थोड़ी क्वांटिटी, मुझे 25 क्वांटिटी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ और मैंने 25 क्वांटिटी यहाँ निकाल दी, ठीक है। 25% क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दी और ब्रेक इवन पर मैंने एसएल ला लिया। तो मार्केट यहीं से घूम गया, तो मेरा ज़्यादातर एसएल तो मेरा हुआ ही नहीं, ठीक है। मैं और तो और मैं प्रॉफिट में भी निकल गया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट में मैं पूरा प्रॉफिट लेके निकल जाता था, बट यहाँ पर देखो ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। सो जो कुछ भी था वो 25% में ही बुक हो गया मेरा प्रॉफिट, ठीक है। आई होप कि आप इसमें भी आप समझ गए होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री मारी, यहाँ पर 50% पर मेरा 0.20% तो निकल ही गया, ठीक है। 25% निकलने के बाद एसएल मेरा ब्रेक इवन पर आ गया और जो टारगेट था वो हिट तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले ही मार्केट ब्रेक इवन पर आ गया। तो 25% में ऑलरेडी इसमें प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। बट इसमें लॉस कब हो जाता है, ठीक है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये लॉस होता कब है, ठीक है। आपको एक लॉस आपको 4 के बराबर पड़ेगा, 4 टारगेट के बराबर आपको एक लॉस पड़ेगा। अगर आपके हर एक ट्रेड इस तरह से जाते हैं, तो आपका एक अगर एसएल हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब 4 ट्रेड के लिए आपको दोबारा से ट्राई करना होगा, तब जाके आप दोबारा से वो प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। बट ये कैसा है कि आप ज़्यादातर कैसा होता है, बिगनिंग में हम जब ट्रेड लेते हैं तो हम घबराते हैं। सो इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं इस तरह से
कि आधी क्वांटिटी जब आते हैं तब 25% निकाल दो और ब्रेक इवन पर एसएल ला के वेट करो। कोई बात नहीं, ज़्यादातर क्या होगा कि आप अगर श्योर हो, इससे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप श्योर हो, तो आप अपने आप ही इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको और कुछ मार्केट में ज़्यादा देखने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से, क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई करा है और इससे मैं खुद ही प्रॉफिटेबल बना था, ठीक है। सो अभी जो मैं यूज़ करता हूँ कि अगर यहाँ पर एंट्री मार दी तो यहाँ पर मैं एसएल लगा के छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं टीपी लगा के छोड़ देता हूँ। इस हिसाब से मैं करता हूँ हमेशा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताओ, अगर किसी को सीखना है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आप अपने आप ही मुझे देख कर सीख ही जाओगे। सीखने के बाद अपने आप ही प्रॉफिटेबल भी बन ही जाओगे, ठीक है।